जब वहाँ से हम लौटे, अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी लौटेंगे, तो जितनी जन्म तक हमने ये दूरियां तय की वहाँ से उतना लौटेंगे। लौटते लौटते फिर भगवान के धाम तक पहुँचेंगे। इसी में अनेक जन्म संसिद्धि ततो याद परामृति, अनेकों जन्म लग जाते हैं, क्योंकि अनेकों जन्म से हम चल के दूरी बनाया है। भगवान के अंश हैं और यहाँ भजन के लिए हमने यहाँ आकर के दूरियां बनाते गए। इस दूरियों से हमारी दूरी बनी, और जब वहाँ से हम लौटेंगे वहाँ आने के लिए भी हमको समय लगेगा। तो अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याद परामृति। तो वास्तविक घर का खोज तो कोई नहीं करता। आज मकान बनाना हो, पत्थर का बनना है या ईंटा का बनना है, तुरंत ईंटा गिर जाता है। लेकिन वह घर की कोई सुधि न बतावे, जा घर से जीव आया है वह कैसा घर? तत्पर शून्य, शून्य पर तत् है, ताऊ पर मठ छाया है। तो वह घर है कैसा? तत्पर शून्य, शून्य पर तत् है, ता ऊपर मठ छाया है। वास्तव में हम पहले तो अपने मन और वृत्तियां, अनेकों वृत्तियों के साथ यहाँ हजारों प्रवृत्तियां उपप्रवृत्तियां इसके हैं, यहाँ हम बिखरे हुए हैं। धीरे धीरे इन सबको समेटते हैं। परम तत्व है परमात्मा, जो वहाँ लगाते हैं वही एक तत्व है, वही सत है। इसलिए सारी वृत्तियों को समेट करके मन को हम वहाँ लगाते हैं। तो जब वहाँ इस तत्व में परम तत्व एक परमात्मा है, जब मन को वहाँ हम लगाएंगे, इसके लिए अभ्यास किया जाता है। कैसे निरोध होगा हमारा मन? तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन का निरोध होगा। अभ्यास क्या है? ततो यत्नो अभ्यासा, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ से खींच करके उसको, और निरत यहाँ सतत अभ्यास, भागना उसका काम है, खींच के लगाना भगवान में हमारा काम है। तो यहाँ हम लगाते हैं भगवान में। और वैराग्य का मतलब कि जहाँ जहाँ मन और इंद्रियां से हमारी सोच जहाँ भी जाती हैं, जो हम चिंतन करते हैं, जो हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें वैराग यानी राग से रहित, कहीं भी आसक्ति हमारी ना हो, वहाँ से मन को खींच के लाएं और उस परम तत्व परमात्मा में लगाएं। गुरुदेव भगवान का स्वरूप देखें, नाम का जप करें। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, इसी से हमारा यह मन धीरे धीरे निरोध होने लगेगा। वैराग्य ही क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखी सुनी विषय वस्तुओं में जहाँ भी हमारी वृत्ति जाती है, आसक्ति रहित हो जाए, वहाँ से लगाव खत्म हो जाए हमारा, उस आसक्ति रहित होने का नाम वैराग्य है। वैसे हठ ही हनुमान है, टेक हमारा हनुमान है, इसी को वैराग्य कहा गया। हनुमान माने वैराग। ये वैराग्य जब तक नहीं है तब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य से हम मन और इंद्रियों को समेट के भगवान में लगाएंगे, परम तत्व परमात्मा में। परिणाम उसका क्या है? तो तत्पर शून्य, परम तत्व परमात्मा में लगाने का परिणाम क्या निकला? शून्य। चित्त वृत्ति हमारी शांत हो गई, मन का धरातल शांत हो गया। यहाँ पे यहाँ कहते हैं तत्प्रत्येक तांता ध्यानम, अहरनिश जहाँ चित्त को लगाया जाए वहाँ एक तार से वृत्ति हमारी लग जाए तो ध्यान की स्थिति बन जाती है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में समाधि। और जब ध्यान की स्थिति बन गई, चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, तो अहरनिश उस शून्य में समाधि हो गए। शून्य में मन हमारा प्रवेश कर गया, संकल्प विकल्प बाहर के शांत हो गए। हमारे शरीर का भी आप
अभ्यास यहाँ नहीं रह गया, आधार नहीं दिखाई सुनाई पड़ रहा, इतना शांत हो गया हमारा चित्त, तो शून्य में टिक गया जाके। तो तत्पर शून्य परम तत्व परमात्मा में लगाने का परिणाम क्या निकला? शून्य में चले गए हम, समाधि में चले गए। और जब इस समाधि में हम पहुंचते हैं तो शून्य पर तत् है, पहले तत् आ गया है और फिर बाद में भी तत् आ रहा है, ठीक है। तत्पर शून्य, मन इंद्रियों को समेट करके परम तत्व परमात्मा में हमने लगाया। परिणाम क्या निकला कि शून्य में प्रवेश कर गए, संकल्प विकल्प से रहित तो हो गए। मन का अचल स्थिर ठहरना, शून्य में प्रवेश करना चित्त का, दोनों एक ही बात है। भगवान का मिलना, तीनों एक ही बात है। स्वरूप का मिलना, आत्म स्वरूप में स्थित होना, एक ही बात है। तो तत्पर शून्य, शून्य पर तत् है। अब जहाँ शून्य में प्रवेश किए सब कुछ शांति के बाद में, तब उसके बाद तत्व परम तत्व परमात्मा का स्वरूप है सामने हमारे, उन्हीं में हमने मन लगाया था और शून्य में प्रवेश किया। और ठीक जब स्वरूप मिला तो उसी शून्य में हमारा स्थान मिल गया, उन्हीं में स्थान मिल गया, उन भगवान में। तो कहते हैं कि अक्षर माहि निरक्षर दर्शे, सहज भाव मन लावे, शिव शक्ति जब एक भई तब कसन परम पद पावे। अक्षर माने क्षर माने विनाश, क्षरणशील प्रवृत्ति जो संसारमयी है उसको हमने समेटा। निरक्षर जो भगवान है जिनका विनाश नहीं होता, उस तत्व में लगाया हमने। तो शिव जो सद्गुरु हैं उनका स्वरूप हृदय में बनने लगा। और जो उनकी शक्ति हमको भजन कराती है, कार्य कराती है, इस शक्ति से ही हम अलग हैं। प्रेममयी प्रवृत्ति पार्वती, तभी तक हमारी दूरी बनी रहती है। आत्म स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं तो हमारी यह शक्ति और शिव का स्वरूप दोनों एक हो जाते हैं। तो शिव शक्ति जब एक भई तब कसना परम पद पावे, तब वह परम पद का अधिकारी होता है। तो परम तत्व एक परमात्मा है, उसमें हमारा निवास हो गया। तो इस तरीके से तत्व पर शून्य, शून्य पर तत् है, ताऊ पर मठ छाया है। चांद सूरज जहाँ बने दधीरा, दधिया मथे घिउ खाया है। अब इस कैसे इस स्थिति को हमने पाया? तो चांद सूरज दोनों बने दहीरा, दही मथने वाले जो सिक्के होते हैं मथानी में, तो दो दहीरे यानी मथने के हमारे चांद और सूर्य हो गए। दो रस्सियों के छोर जो होते हैं सिक्कों के, तो ये चांद और सूरज हो गए। इस स्थिति से हमने गमन किया आगे। तब चांद सूरज का मतलब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इसी को इंगला पिंगला, प्राण अपान दोनों नाड़ियों सांस प्रश्वास के यजन की विधि के द्वारा यही ध्यान रूपी दही को मथने में सहायता किए। हृदय ही हमारा घड़ा है, यह तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू हाथ, ढपका लागा फूट गया, बहुर न देवे साथ। शरीर ही एक घड़ा है, लेकिन इसके अंतराल में हृदय ही वह पात्र है जहाँ ध्यान रूपी दही को मथा जाता है। और ध्यान रूपी दही के मथने में ध्यान कैसे बंधे, कैसे वैराग्य रूपी मक्खन ज्ञान रूपी घी उससे निकले, तो उसके लिए सिकहर यानी चांद और सूर्य, प्राण और अपान संकल्प विकल्पों से रहित इस स्थिति को हमने सजाया। श्वास रूपी मथानी जो मथने वाली है, श्वास आई श्वास गई, प्राण अपान दोनों को स्थिर किया सुषुम्ना नाड़ी में। तो ये हुआ कि चांद सूरज दोनों बने दहीरा, दधिया मथे घिउ खाया है। ब्रह्मा विष्णु महेशो नाही, ब्रह्मा विष्णु महेशो नाही,
नहीं कल्प नहीं काया है। अब ये हमारी साधना की 3 ये विशेष रूप से जागृति होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा वो है जो विधि संचार हमारे हृदय से भजन के द्वारा जागृत हो जाए। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, ये सृष्टि अपनी जगह में है, लेकिन हमारी सृष्टि है भजन की सृष्टि, जो दैवी संपदाओं की सृष्टि है, भजन सुमिरन की, कीर्तन की। ये सारी सृष्टि की संरचना ब्रह्मा के हाथ में है। जब आप भजन करने लगेंगे तो अच्छे भले बुरे संस्कार सबका सृजन ब्रह्मा जी करने लगेंगे हमारे अंदर से। बुद्धि ही ब्रह्मा है, मन ही चंद्रमा है, अहंकार ही शिव है। तो ये हमारी एक नई भजन की सृष्टि की संरचना करने लगेंगे। तो ब्रह्मा सृष्टि का संरचना, विष्णु परवरिश, यानी पल पल पे हमारी परवरिश करने लगेंगे, कहाँ विघ्न आ रहे हैं, कहाँ सावधानी करनी है, कैसे हम माया से बचें, कैसे हम कहाँ ऊपर नीचे पांव पड़ रहा है। ये तमाम चीज़ें भगवान के बर्दाश्त के नीचे हो गई, उनके हाथ में हो गई। इसलिए विष्णु के अणु नामक सत्ता, कण कण में भगवान का निवास है। वो सत्ता यहाँ प्रकट होकर के आपका संवरण करने लगी, आगे बढ़ाने लगी। तो विष्णु ब्रह्मा मतलब संस्कारों का सृजन, सृष्टि सृजन। विष्णु मतलब परिवरिश करना, और शंकर मतलब संहार करना। किसका संहार करते हैं? आपका संहार कर देंगे, या आपके अंदर जो वृत्तियां हैं भजन चिंतन की, वास्तव में जो आसुरी वृत्तियां हमारे अंदर में हैं उसको संहार करेंगे, और दैवी वृत्तियों को परवरिश भगवान शिव करेंगे यहाँ। तो ये शंकर की स्थिति होती है, शंकर का उभय प्रयोग है। भजन करते करते धीरे शिव की स्थिति आती है, अर्थात उभय प्रयोग में जो शिव आते हैं। तो यानी पहले हमारा सजातीय संस्कार, दैवी वृत्तियों का उत्थान और विजातियों का नाश, क्षरण, ये करेंगे, और बाद में